Hello friends, my name is Suchita Namdev Thingne and I am a teacher of Matushri Academy and Experimental School. Today I am taking a class on standard 5th and my topic name is Roman numerals. Okay, तो आज हम जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेशनल नंबर की जो खोज है वो बहुत देर बाद हुई थी, लेकिन उसके पहले भी हम लोग गिनती करने के लिए, सामान की गिनती करने के लिए या चीज़ों की गिनती करने के लिए, वक्त जानने के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन रोमन में क्या होता था कि जो रोमन के लोग थे वो किसी भी हिसाब किताब के लिए या इंटरनेशनल नंबर्स की जगह, क्योंकि उनकी खोज नहीं हुई थी, रोमन नंबर्स यूज़ करते थे जो कि कैपिटल लेटर्स में आते थे। तो आज हम जानेंगे कि रोमन नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं और उनको लिखते कैसे हैं। देखिए, उनको लिखने के लिए और उनको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल्स बनाए हैं, जिसमें से हम आज दोनों भी टेबल देखेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं आज का पहला टेबल। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1। देखिए इंटरनेशनली 1 कैसे लिखा है, इंटरनेशनली। और रोमन में जैसे कि मैंने बताया था कि लेटर्स यूज़ करते हैं वो भी कैपिटल में, तो रोमन में 1 को कैपिटल I इंडिकेट किया जाता है। ओके, सो 2 को किया जाता है कैपिटल 2I, 3 को किया जाता है कैपिटल 3I। ओके, फिर उसके बाद मैं सीधा 5 बता रही हूँ आपको। 5 को लिया जाता है कैपिटल V और 4 को लिया जाता है V से एक I कम। जो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में I लिया है वो क्या करता है, वो 5 की वैल्यू कम करके 4 करता है। कितने से कम करता है? 1 से कम करके 4 करता है। फिर हम देखेंगे, ये देखिए 6 को कैसे लिखते हैं? 5 से 1 ज़्यादा। 7 को कैसे लिखते हैं? 5 से 2 ज़्यादा, तो VII। 8 को लिखेंगे VIII। 9 को लिखेंगे XI, X से, यानी कि 10 से 1 कम, तो 9। जैसे कि हमने 4 को लिखा है और 10 को हम लिखेंगे कैपिटल X। इससे हम तकरीबन 100 तक के नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन हमें और जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हम जानेंगे कि और बाकी के नंबर्स भी कैसे लिखते हैं। देखिए, हम देखेंगे अभी अपना टेबल नंबर 2। ओके, तो देखिए टेबल नंबर 2 में क्या है। देखिए टेबल नंबर 2 में बताया गया है कि 1 को कैसे लिखते हैं कैपिटल I, फिर 5 को कैसे लिखते हैं कैपिटल V, फिर 10 को कैसे लिखते हैं कैपिटल X, फिर 50 को कैसे लिखते हैं कैपिटल L, फिर 100 को कैसे लिखते हैं कैपिटल C, फिर 500 को कैसे लिखते हैं कैपिटल D और 1000 को कैसे लिखते हैं कैपिटल M। ओके, आपको समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? तो इससे हमें, इन दोनों टेबल्स से हमें ये पता चलता है कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब हम इस पे थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हम रोमन नंबर्स को ठीक से लिखना सीख जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे कि हमें जानना है कि 79 को कैसे लिखते हैं। ओके, तो 79 क्या होता है? 70 + 9। तो 79 क्या होता है? 70 + 9 होता है 79। तो देखिए, जैसे कि हमने अपने सेकंड टेबल में देखा कि 50 को तो L लिखते हैं, फिर 50 में अगर हम 2 बार 10 मिलाए तो कितने होते हैं? 70 होते हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे L लिखेंगे, फिर 70, ये हो गए 50, फिर 70 के लिए यहाँ पे X, ये हो गए 60 और एक X, ये हो गए 70। लेकिन 70 के बाद क्या दिया गया है? 9 को। तो हमने अपने फर्स्ट टेबल में देखा है कि 9 को कैसे लिखते हैं। 9 को लिखते हैं X से एक I कम, यानी कि IX। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IX। तो समझ गए आप कि 79 को कैसे लिखना है। 79 को हमें लिखना है LXXIX।
सभी लेटर्स कैपिटल में होंगे क्योंकि रोमन नंबर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। सो लुक एट आवर सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज 47, दैट इज 47. सो x x x x, कितनी बार x लिया हमने? 4 बार x. 4 बार क्यों लिया? क्योंकि 40 है और एक x की कीमत कितनी होती है? 10 होती है. यहाँ पे l नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 50 से कम है. फिर क्या है? 7 है. तो हम देखिए फर्स्ट टेबल में 7 को कैसे लिखा गया है? VII. सो यहाँ पे हम लिखेंगे VII. तो समझ गए 40 को हम कैसे लिखेंगे? x x x x VII. उसके बाद 80 + 2 कितने होते हैं? 82. तो हम 80 के लिए लिखेंगे L 50, फिर 3 टाइम्स x, फिर 2 टाइम्स कैपिटल I. तो क्या बन जाता है ये? 82. कैसे बनता है? 82 बनता है L x x x I से. फिर उसके बाद हमने एक इजी सा नंबर लिया है 15. तो 15 कैसे बनता है? 10 + 5. सो हम इसके लिए सीधा सीधा लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए सेकंड टेबल में 5 के लिए V और 10 के लिए X. तो 15 है तो पहले 10 यानी कि पहले X बाद में V. तो आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं ये समझ में आया होगा. अगर हमें 100 से ऊपर या 500 से भी ऊपर रोमन नंबर्स लिखने हैं तो हमारे लिए उतनी हार्ड या कठिन बात नहीं है. तो आज के लिए मैं अपना जो ये क्लास है वो यही ख़त्म करती हूँ. हम इसके आगे भी हम रोमन नंबर्स के बारे में और जानेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में जानेंगे. तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.